हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जितने भी कराए गए हैं कांस्टेबल जीडी की भर्ती में जो पेपर आया था उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जानते हैं। इसमें कितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस पर डिस्कस करेंगे और यह सामान्य जानकारी जो होगा वह अध्यायवार होगा। तो चलिए देखते हैं। ये पीडीएफ में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे ये सभी जैसे एग्ज़ाम होते हैं बीएसएफ के, सीआईएसएफ के, सीआरएसएफ के और एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एनआईए, इस तरह के जितने भी प्रश्न पेपर होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं और ये सॉल्व पेपर है पूरे आंसर की के साथ और विस्तृत आंसर की के साथ है। सॉल्व पेपर है तो इसमें हम देखते हैं जो इसकी विषय सूची होती है इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। जो सामान्य जानकारी होती है जनरल अवेयरनेस, इसके अंतर्गत जो विषय सूची निर्धारित की गई है सबसे पहले आती है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में 3 बुक्स हैं जो पहले होते हैं प्राचीन, उसके बाद मध्य और उसके बाद आधुनिक। तो प्राचीन इतिहास में पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से और मगध उत्कर्ष से 4 हो गए। उसके बाद जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, उसके बाद होता है मौर्य, फिर गुप्त और दक्षिण भारत राजवंश और प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य। ये आते हैं इन टॉपिक से जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं। इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें कौन कौन प्रश्न पूछे गए हैं इसके लास्ट में हम लोग देखेंगे। पहले जो विषयवार देखते हैं। फिर आता है मध्यकालीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन टॉपिक है देखते हैं। मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत आता है, सूफी एवं भक्ति आंदोलन आते हैं, विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है, मतलब इस टॉपिक से आते हैं। फिर मुगल साम्राज्य से आते हैं, फिर उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य और फिर इसके कुछ विविध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जिसमें टॉपिक है ये भी इतिहास यानी हिस्ट्री के टॉपिक हैं। फिर आते हैं कि हिस्ट्री में आता है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। जैसे भारत में यूरोपियन का आगमन कब हुआ, किसके आने पर वहाँ से पूछे जाते हैं। फिर मराठा साम्राज्य से आते हैं। फिर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होते हैं। उसके बाद 1857 का विद्रोह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार जैसे सुधार आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सब आते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित आते हैं। फिर बंगाल विभाजन से प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे प्रश्न पूछे गए हैं अभी आगे हम लोग देखेंगे। फिर रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, फिर आता है जलियांवाला बाग क्रांतिकारी आंदोलन एवं जन आंदोलन, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, गांधी इरविन समझौता और क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, नेताओं का उपनाम, कथन एवं प्रमुख गवर्नर जनरल और विविध, इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। फिर और भी कुछ है इसके अंतर्गत। अब जैसे ये हिस्ट्री के हो गए, पीछे जो बताए थे हिस्ट्री के हो गए। उसके बाद से अब कुछ इतिहास होते हैं जो विश्व का इतिहास होता है, उसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था जो राजव्यवस्था है, भारतीय राजव्यवस्था से पूछे जाते हैं, जिसमें आते हैं टॉपिक संवैधानिक विकास, संविधान सभा, संविधान के स्रोत,
संविधान के भाग एवं अनुसूचियां, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और प्रस्तावना। इसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और कैसे होता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्यसभा, लोकसभा और संसद विविध। इसके बाद जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, पंचायती राज व्यवस्था, निर्वाचन आयोग समिति, संविधान संशोधन, राजनीतिक दल और राजकीय भाषा। भारतीय दंड संहिता एवं महत्वपूर्ण अधिनियम और उसके कुछ विविध प्रश्न होते हैं। उसके बाद आते हैं विश्व एवं भारत का भूगोल से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद विश्व भूगोल, विश्व का भूगोल होता है। विश्व भूगोल के अंतर्गत आते हैं जैसे सौरमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, चट्टान, पर्वत, पठार, घास का मैदान, वायुमंडल, आर्द्रता एवं वर्षा, शुक्ल प्रदेश एवं मरुस्थल, वन, विश्व की नदियां और नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, कृषि एवं पशुपालन, खनिज एवं उद्योग और परिवहन, जल मरुस्थल, ऊर्जा संसाधन और विविध। ये हो गए इसके। फिर आते हैं भाग, जो टॉपिक है वह भारत का भूगोल से संबंधित है। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का प्राचीन विभाजन, प्राकृतिक जो विभाजन है उसके अंतर्गत भारत के राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश, झील है, जलप्रपात है, द्वीप है, भारत का अपवाह तंत्र है, भारत की नदी घाटी परियोजना है, भारत की मिट्टियां हैं, भारत की वनस्पति है, भारतीय कृषि एवं पशुपालन है, भारत में कृषि संसाधन एवं उद्योग है, भारत में परिवहन, जन संसाधन, संख्या, परिदृश्य विविध है। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय एवं मापन, गरीबी एवं बेरोजगारी, कृषि, करारोपण, मुद्रा एवं बैंकिंग, पूंजी बाजार, भुगतान संतुलन, भारत में नियोजन, राष्ट्रीय योजना एवं प्रमुख संगठन जो होते हैं वो है। फिर जनगणना है, फिर बजट है, विविध। फिर साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे भौतिक साइंस से कुछ प्रश्न जाते हैं, रसायन शास्त्र से और जीव शास्त्र, पारिस्थितिक तंत्र है और ये सब है। इसमें 15 पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, 15 पेपर का है, 16 पेपर है। तो पहला प्रश्न हमारा जो है वो है सामान्य जानकारी, प्राचीन इतिहास है।